हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। इस लेक्चर में हम बात करेंगे पार्ट 2 की, जिसमें हम लाइफ साइकिल्स को कंटिन्यू करेंगे। पिछले लेक्चर्स में हमने देखा था हैप्लॉन्टिक टाइप, डिप्लॉन्टिक टाइप एंड डिप्लोहैप्लॉन्टिक टाइप, जिसमें डिप्लोहैप्लॉन्टिक के भी हमने 2 टाइप्स देखे थे, आइसोमॉर्फिक एंड हेट्रोमॉर्फिक टाइप। लाइफ साइकिल हम कहते किसे हैं? किसी भी ऑर्गेनिज्म की। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म में कुछ सीक्वेंस देखे जाते हैं, सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स देखे जाते हैं, जो कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास किए जाते हैं, और इसी सीक्वेंस में ये आगे और भी जनरेशन में पास किए जाते हैं। तो इसे हम बोलते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म की लाइफ साइकिल। एंड इसके अलावा अगर हम बात करें कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म में, तो उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान लाइफ साइकिल में कुछ ऑल्टरनेशन देखा जाता है, फेजेस जो होती हैं वो चेंज होती रहती हैं, तो उसे हम कहते हैं ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ओके, सो आज के लेक्चर में हम बात करेंगे हैप्लोबायोटिक एंड डिप्लोबायोटिक टाइप ऑफ लाइफ साइकिल की। सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। सो फर्स्ट है हैप्लोबायोटिक लाइफ साइकिल। हैप्लोबायोटिक कहने का मतलब ये है, जैसे कि हेडिंग को अगर आप क्लियर करो कि हैप्लो मीन्स होता है हैप्लॉइड, बाय मीन्स होता है टू। ओके, सो यहाँ पे इस लाइफ साइकिल के केस में आपको 2 बार हैप्लॉइड फेज देखने को मिलेगा। ये जो लाइफ साइकिल होती है इसमें 3 फेजेस देखे जाते हैं, जिसमें से 2 फेज जो होते हैं वो हैप्लॉइड फेज होते हैं। ओके, एंड डिप्लॉइड फेज जो होता है उसे रिप्रेजेंट किया जाता है जाइगोट के थ्रू। फर्स्ट जो हैप्लॉइड फेज होता है उसे हम गैमेटोफाइट फेज कहते हैं, इसे एन से रिप्रेजेंट करते हैं। सेकेंड जो हैप्लॉइड फेज होता है इसे हम कार्पोस्पोरोफाइट फेज कहते हैं, इसे भी हम एन से डिनोट करते हैं। और जो डिप्लॉइड फेज होता है उसे हम जाइगोट कहते हैं, इसे हम 2n से रिप्रेजेंट करते हैं। फर्स्ट हैप्लॉइड फेज जो होता है ये रिप्रेजेंट किया जाता है गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी के थ्रू, सेक्स ऑर्गन एंड गैमेट्स के थ्रू। ओके, सेकेंड हैप्लॉइड फेज जो होता है इसमें आ जाते हैं गोनिमोब्लास्ट फिलामेंट, कार्पोस्पोरोगोनिया एंड कार्पोस्पोर्स। इसके अलावा इसे हम बोलते हैं चेंट्रेंजिया स्टेज। चेंट्रेंजिया स्टेज जो होती है ये नॉर्मल गैमेटोफाइट में डेवलप होती है। इसके एग्जाम्पल है बट्रैकोस्पर्मम एंड निमेलियन। लाइफ साइकिल की बात करें तो इसे हम हैप्लोबायोटिक लाइफ साइकिल भी कहते हैं। हैप्लो इसलिए क्योंकि यहाँ पे 2 बार हैप्लॉइड फेज देखने को मिलते हैं। फर्स्ट यहाँ पे गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी देखी जाती है जो कि हैप्लॉइड फॉर्म में प्रेजेंट होती है। ये प्रोड्यूस करती है सेक्स ऑर्गन को जो कि हैप्लॉइड फॉर्म में प्रेजेंट है, एंड आगे चल के इसमें गैमेट्स प्रोड्यूस होते हैं। गैमेट्स भी हैप्लॉइड फॉर्म में देखे जाते हैं। इनमें आगे चल के फ्यूजन का प्रोसेस होता है, फ्यूजन को ही हम सिनगैमी कहते हैं। सिनगैमी की हेल्प से ये प्रोड्यूस करता है जाइगोट को। ये जो जाइगोट होता है ये डिप्लॉइड फॉर्म में प्रेजेंट होता है, आगे चल के इसमें मियोसिस होती है, तो इसे हम जाइगोटिक मियोसिस भी कहते हैं। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे जाइगोट के बाद डायरेक्टली मियोसिस का प्रोसेस देखा जाता है। मियोसिस के प्रोसेस के बाद यहाँ पे कार्पोस्पोरोफाइट का फॉर्मेशन होता है जो कि हैप्लॉइड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। कार्पोस्पोरोफाइट जो होता है ये आगे चल के फॉर्म करता है कार्पोस्पोरेंजिया को। ये एक सेक लाइक स्ट्रक्चर होता है, एक थैले जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसमें ये प्रोड्यूस करता है कार्पोस्पोर्स को। कार्पोस्पोर्स जो होते हैं वो भी हैप्लॉइड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। आगे चल के जैसे ही फेवरेबल कंडीशन इनको मिलती है तो ये जर्मिनेट करते हैं, और जर्मिनेशन के प्रोसेस में भी ये हैप्लॉइड फॉर्म में ही प्रेजेंट होते हैं। एंड जर्मिनेशन के बाद ये प्लांट फॉर्मेशन करते हैं जो कि गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी होती है और हैप्लॉइड फॉर्म में ही प्रेजेंट होती है। ओके, तो ये थी लाइफ साइकिल हैप्लोबायोटिक केस की। नेक्स्ट हम बात करेंगे डिप्लोबायोटिक लाइफ साइकिल। डिप्लोबायोटिक लाइफ साइकिल जैसे कि हेडिंग से हम इसको समझ सकते हैं। डिप्लो मीन्स होता है डिप्लॉइड एंड बाय मीन्स होता है 2, यानी इस लाइफ साइकिल में 2 टाइम्स डिप्लॉइड फेज प्रेजेंट होता है। ये लाइफ साइकिल भी ट्राइफेजिक होती है और सबसे कॉम्प्लेक्स और एडवांस टाइप की मानी जाती है एल्गी के अंदर। ओके, सबसे सिंपल एंड प्रिमिटिव टाइप की कौन सी हमने लाइफ साइकिल पढ़ी थी ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ओके, लाइफ साइकिल जो होती है ट्राइफेजिक होती है, जिसमें एक फेज हैप्लॉइड होता है, बाकी 2 फेज डिप्लॉइड देखे जाते हैं। डिप्लॉइड फेज जो पहला होता है उसे हम कार्पोस्पोरोफाइट कहते हैं, सेकेंड डिप्लॉइड फेज को हम टेट्रास्पोरोफाइट कहते हैं।
हैप्लॉइड फेज को हम गैमेटोफाइट फेज कहते हैं। फर्स्ट हैप्लॉइड फेज रिप्रेजेंट किया जाता है मेल एंड फीमेल गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी से, एंड इसमें सेक्स ऑर्गन भी प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद गैमेट्स यहाँ पे फॉर्म होते हैं। फर्स्ट डिप्लॉइड फेज की बात करें तो ये रिप्रेजेंट किया जाता है जाइगोट की हेल्प से। गोनिमोब्लास्ट फिलामेंट्स, कार्पोस्पोरेंजिया एंड कार्पोस्पोर्स देखे जाते हैं। ये सारे एक साथ मिलके कार्पोस्पोरेंजिया और कार्पोस्पोर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। सेकेंड जो डिप्लॉइड फेज होता है ये रिप्रेजेंट किया जाता है टेट्रास्पोरोफिटिक प्लांट्स, जिसमें टेट्रास्पोरेंजिया देखे जाते हैं। इसके अंदर टेट्रास्पोर्स फॉर्म होते हैं। इसका एग्जाम्पल होता है पॉलीसाइफोनिया। लाइफ साइकिल की बात करें तो इसे हम डिप्लो डिप्लो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 बार डिप्लॉइड फेज देखा जाता है और 1 बार हैप्लॉइड फेज देखा जाता है। सो स्टार्ट करते हैं गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी जो कि हैप्लॉइड होती है। इन प्लांट्स के अंदर हमें ट्राईफेजिक लाइफ साइकिल देखने को मिलती है, यानी 3 टाइप की लाइफ साइकिल इस प्लांट्स के अंदर चल रही है। सो फर्स्ट प्लांट अगर यहाँ पे हैप्लॉइड फॉर्म में प्रेजेंट है तो उसमें डिवीजन होता है और यहाँ पे सेक्स ऑर्गन का फॉर्मेशन होता है। सेक्स ऑर्गन आगे चल के गैमेट्स को फॉर्म करते हैं। ये सब हैप्लॉइड होता है, गैमेट्स भी हैप्लॉइड, सेक्स ऑर्गन भी हैप्लॉइड। आगे चल के इनमें फ्यूजन होता है। फ्यूजन की हेल्प से ये जाइगोट को फॉर्म करते हैं। जाइगोट के अंदर यहाँ पे कोई भी मियोसिस देखने को नहीं मिलती, ये डायरेक्टली कार्पोस्पोरोफाइट का फॉर्मेशन करते हैं जो कि डिप्लॉइड होता है। आगे चल के ये कार्पोस्पोरोफाइट जो होते हैं कार्पोस्पोरेंजिया का फॉर्मेशन करते हैं। कार्पोस्पोरेंजिया जो होता है ये अपने अंदर कार्पोस्पोर्स को होल्ड करता है, यानी ये एक ऐसा थैले जैसा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर कार्पोस्पोर्स प्रोड्यूस होंगे। ओके, तो कार्पोस्पोरेंजिया आगे चल के क्या करता है, कार्पोस्पोर्स को प्रोड्यूस करता है। एंड कार्पोस्पोर्स जो होते हैं डिप्लॉइड फॉर्म में प्रेजेंट है। ये स्पोर्स आगे चल के टेट्रास्पोरोफाइट को फॉर्म करते हैं जो कि डिप्लॉइड फॉर्म में प्रेजेंट होता है। टेट्रास्पोरोफाइट टेट्रास्पोरेंजिया फॉर्म करते हैं। स्पोरेंजिया जहां पे भी वर्ड आ गया यानी इसके अंदर अब नए स्पोर्स प्रेजेंट होंगे। ओके, सो टेट्रास्पोरेंजिया के अंदर मियोसिस होता है जिसमें ये जो डिप्लॉइड फॉर्म में प्रेजेंट है स्पोर्स वो सारे के सारे हैप्लॉइड फॉर्म में डिवाइड हो जाएंगे। तो आगे चल के मियोसिस से ये टेट्रास्पोर्स का फॉर्मेशन करते हैं एंड ये बना देते हैं गैमेटोफाइट अगेन। ओके, गैमेटोफाइट कैसा प्लांट होता है, हैप्लॉइड प्लांट होता है। सो इस लाइफ साइकिल के अंदर जो डिप्लॉइड फेज स्टार्ट होती है वो जाइगोट से स्टार्ट होती है एंड एंड हो रही है टेट्रास्पोरेंजिया में। तो यहाँ पे जो डोमिनेंट फेज है डिप्लॉइड फेज के वो है जाइगोट एंड टेट्रास्पोरेंजिया। ओके, यहाँ पे जाइगोट के बाद कोई भी मियोसिस नहीं होती है, सीधे कार्पोस्पोरोफाइट का फॉर्मेशन होता है। सो ये थी बाकी 2 लाइफ साइकिल। तो आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा, लाइफ साइकिल समझ में आएंगी। अगर आपको कोई चीज़ डाउट में है और समझ नहीं आई है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच एवरीवन, कीप लर्निंग एंड कीप शेयरिंग द चैनल इफ़ यू आर लाइकिंग द वीडियोज़ एंड लेक्चर्स।